वो रशिया ने उस पर कब्ज़ा किया हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हुए ये अंदाज़ा लगाना आसान है कि अब रशिया भी चाहता है किसी तरह की निगोशिएशंस भी हों। और आज भी एक बात हुई है, टॉक हुई है सदर ट्रंप की प्यूटन के साथ, और मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करता हूँ कि सदर ट्रंप और प्यूटन के साथ जो टॉक हुई है, जो बात हुई है, उस बात में या उस टॉक में सदर ट्रंप या सदर प्यूटन ने जो है वो क्या डिस्कस किया है या क्या बात की। लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बताऊं, जो कल बात हुई है प्यूटन और जो मैक्रोन के दरमियान जो एक फ़ोन कॉल हुई है, उस फ़ोन कॉल में दोनों एक दूसरे को जो है वो क्या कहते हैं, और तो मैं इसलिए आप लोगों के साथ वो खबर शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं रॉयटर्स की एक खबर आपके साथ शेयर करूँगा कि रॉयटर्स क्या कह रहा है। रॉयटर्स ये कह रहा है कि प्यूटन मैक्रोन डिस्कस ईरान यूक्रेन एंड इन फर्स्ट कॉल इन नियरली 3 years। 3 सालों बाद ये एक कॉल हुई है, जिस कॉल में जो है वो प्यूटन और मैक्रोन ने डिस्कशन की एक दूसरे के साथ कि आने वाले वक्त में हम चीज़ों को किस तरह लेकर जा सकते हैं और आने वाले वक्त में हम अपने मामलात को कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस कॉल के अंदर 2 मामलात डिस्कस हुए ज़्यादा। एक तो ईरान का वाक़या डिस्कस हुआ है कि ईरान का फ्यूचर क्या है और आने वाले वक्त में ईरान को कैसे टैकल करना है और ईरान के साथ मामलात को कैसे लेकर चलना है यूरोप ने और मोर इम्पॉर्टेंटली रशिया ने। दूसरा मामला जो है वो डिस्कस जो है वो ये किया गया है कि यूक्रेन की जंग का फ्यूचर क्या होगा। तो ये 2 मामला जो हैं ये डिस्कस किए हैं दोनों ने एक दूसरे के साथ, और मैं अब इस बताना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस कॉल में हुआ क्या है। तो गार्डियन ये कह रहा है कि कॉल बिटवीन फ्रेश एंड रशियन प्रेसिडेंट कम्स एज तेहरान सेज इट इज़ एंडिंग कॉपरेशन विद यूएन न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स। तो ये बात तब हुई है दोनों के दरमियान जब ईरान ने कहा है कि हम जो है वो न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स जो हैं या न्यूक्लियर IAEA के जो लोग हैं उनको हम अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में नहीं आने देते, हम इस मुआहदे को ही एंड करते हैं। यानी मुआहदा ही ईरान ने ख़त्म कर दिया अपनी तरफ से कि वो इन लोगों को जो है IAEA के लोगों को अपने जो है वो पास नहीं आने देगा, अपनी फैसिलिटीज़ में नहीं आने देगा। आगे जो है वो ये अखबार कह रहा है, द गार्डियन जो एक बहुत रीनोन अखबार है, वो ये कहता है कि द फ्रेंच प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रोन spoke to his Russian counterpart Vladimir Putin for the first time in 3 years on Tuesday in an attempt to de-escalate the Iran crisis, as Tehran confirmed it was ending all cooperation with the UN nuclear inspectors, blaming its inspectors for visiting any of its nuclear sites। यानी बैन कर दिए सारे IAEA के लोगों को ईरान ने अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ में। और रशिया, याद रखिएगा, एक सपोर्टर है, बहुत बड़ा हामी है ईरान का, वो बैक करता है ईरान को, चाइना भी बैक करता है ईरान को, नॉर्थ कोरिया की भी जो ताल्लुकात हैं वो बहुत अच्छे हैं ईरान के साथ। तो रशिया ये कह रहा है, रशिया ने कंसर्न्स का ज़ाहिरी बात है इस कॉल में इजहार किया होगा, इमैनुअल मैक्रोन से प्यूटन ने बात की होगी। और दूसरी बात ये हुई कि इमैनुअल मैक्रोन ने प्यूटन से यूक्रेन के बारे में बात की होगी कि आप क्या चाहते हैं, यूक्रेन आने वाले वक्त में क्या करे या यूक्रेन आने वाले वक्त में क्या हो सकता है। अब आगे ये अखबार क्या कहता है, मैक्रोन जो सदर हैं फ्रांस के had refused to spoke to Putin since the Russian leader ordered the invasion of Ukraine in 2022। मैक्रोन ने 3 साल से मना किया हुआ था कि मैं बात नहीं करूँगा प्यूटन के साथ, जब से ये जंग शुरू की है प्यूटन ने यूक्रेन के साथ, ये उन्होंने मना किया हुआ था, ये उनका एक स्टांस था, ठीक है। बट पेरिस हैज़ बिकम फ्रस्ट्रेटेड दैट द लैक ऑफ कम्युनिकेशन विद मॉस्को इज़ नॉट सॉल्विंग मल्टीपल क्राइसिस एंड लीविंग द डिप्लोमेटिक इवेंट्स एक्सपोज टू द रिलेशनशिप बिटवीन प्यूटन एंड डोनाल्ड ट्रंप। यानी अब मसला ये है कि मैक्रोन ने इस चीज़ को सोचा कि हम 3 साल से बात नहीं करें प्यूटन से, तो इससे ये होगा कि ये मामला और बढ़ेगा, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो उनकी डायरेक्टली बात हुआ करेगी प्यूटन से, और हम बीच में हमें नहीं पता होगा कि असल में किस तरह का सीज़ फायर हो रहा है, आने वाले वक्त में क्या होगा। तो प्यूटन ने मेरे ख्याल से ये अक्लमंदी का फ़ैसला किया है कि एटलीस्ट वो अपने एडवर्सरी से बात कर रहे हैं। देखिए, दुश्मन हो आपका कंपेटिटर हो, आपका दोस्त हो, बात करना या कम्युनिकेशन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर वो गलत भी है तो एटलीस्ट आपको उसका स्टांस पता होता है, उसकी आपको स्ट्रेटजी समझ आती है और आप फिर अपने डिसीजन को उस तरीके से ले सकते हैं। ये आम ज़िंदगी में भी ज़रूरी है और ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक रूस ने, कोई शक नहीं, यूक्रेन पे हमला किया है, बहुत सारे मासूम लोग मारे गए हैं और ये गलत हुआ, जंग नहीं होनी चाहिए थी यूक्रेन में। लेकिन अब ये बात भी मानना ज़रूरी है कि रशिया ये कहता है कि अगर आप नेटो को मेरे बॉर्डर्स तक लेकर आएंगे तो मैं तो फिर इनसिक्योर फील करूँगा ना। यानी आप ये कहते हैं कि आप सारे वेस्टर्न ममालिक मुझसे लड़ना नहीं चाहते, तो फिर आप नेटो को मेरे बॉर्डर तक क्यों लेकर आ रहे हैं। इस पर वेस्टर्न ममालिक कहते हैं कि हमें ख़तरा है आपसे। तो ये एक तरह से दोनों को एक दूसरे से ख़तरा हो रहा है और इस ख़तरे को देखते हुए एक प्रीएम्प्टिवली एक अटैक कर दिया है सदर ट्रंप ने 2022 सदर प्यूटन ने रशिया के 2022 में जो है वो यूक्रेन पे। और इसलिए अब ये जंग जो है वो आगे से आगे बढ़ रही है और ये जंग आगे से आगे बढ़ेगी और मुझे नहीं लगता कि ये जंग जो है वो रुकेगी, क्योंकि साफ़ तौर पे जो है वो दोनों पार्टीज़ जो है वो एक दूसरे के
खिलाफ जा